वितरण बस्ती बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट मेन चाहिए होता है, सबसे पहले हमें इमली चाहिए। इमली को हम भिगो के पानी में अच्छे से क्रश कर दें, ठीक है, इसको हम रस निकाल दें। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होता गुड़। ये गुड़ है, गुड़ को भी हमें पानी में भिगो लिया है। इमली हम लेंगे 48 ग्राम, 48 ग्राम इमली लेंगे, 24 ग्राम गुड़ लेंगे, 12 ग्राम हमने यहाँ पे सैंडल नमक लिया है, गोमूत्र हमने 200 ml लिया है, और 100 ml और क्वांटिटी सफिशिएंट के अकॉर्डिंग आप तेल लेंगे। इसमें आप एरेंड ऑयल ले सकते हैं, तिल तेल लेंगे। तो सबसे पहले हमने इमली को क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद इसको फिल्टर करना है। आप किसी भी पॉट में ले सकते हो फिल्टर इमली। अब इस इमली वाले इसमें हम गुड़ को ऐड करेंगे। गुड़ को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऐसे गुड़ को मिक्स करके इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे, तो मिक्स कर देंगे। और धीरे धीरे सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना। ये 12 ग्राम हमने नमक लिया है, नमक को ऐड ऑन कर दिया हमने। तेल 100 ml ऑयल इसमें ऐड कर देंगे, पूरा 100 ml में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करें। और एक ही दोनों भी एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। लास्ट में गुड़ ऐड करेंगे, गोमूत्र ऐड करेंगे। गोमूत्र में तीसरा और तीसरा होता है, तीसरे के लास्ट में धीरे धीरे गोमूत्र ऐड करते हैं, हिलाते रहना है। ऑयल और गोमूत्र आपस में प्रॉपरली मिक्स हो जाने चाहिए। फिर हम एनीमा पोट लेंगे। एनीमा पोट को यहाँ से टच बंद कर देना। ये जो हमारे क्लाइंट है, ये एनीमा पोट में ट्रांसफर। जो मध्यम मात्रा होती है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 350 ml के आसपास बन के आता है, ठीक है। तो 400-500 ml तक भी आप दे सकते हो। 350 to 500 ml अकॉर्डिंग टू द बला ऑफ द पेशेंट हम प्लान करते हैं। अब बस्ती को देने का तरीका क्या रहता है, हमने एनीमा पोट लिया, एनीमा पोट के आगे हमने इस कैथेटर को लगाएंगे। यहाँ पे 16 नंबर के कैथेटर को हम यूज कर सकते हैं। इस कैथेटर को हम अटैच कर देंगे इसके साथ। अब ये जो हमारा इंग्रेडिएंट है, वितरण बस्ती जो है ये तीक्ष्ण बस्ती होती है। ये बस्ती जो है थोड़ी स्लो जानी चाहिए। और इस बस्ती को हम खाली पेट भी दे सकते हैं, बट कुछ आचार्य ने मेंशन किया है कि इस बस्ती को हमें खाना खाने के बाद भी दिया जा सकता है। खाली पेट जैसे गोमूत्र डला है, पेशेंट का बल अगर हीन बल का है तो वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उसका पेन बढ़ जाता है। इसलिए प्रेफर करिए कि आप इसको अनुवातन बस्ती के अनुसार ही दीजिए। पहले पेशेंट को हल्का खाने को दे दीजिए, उसके बाद 1 घंटे के बाद आप इसको बस्ती जो है ये देंगे तो आराम से डाइजेस्ट। धीरे से इसको अप करेंगे हम और इसके नोक को खोलेंगे। अब पेशेंट को इस पोजीशन पे लेटाना होता है। इसमें क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन हैं डाइजेस्टिव वाले वो सारे ही बाउंड कर देते हैं, तो पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लेटाएंगे। एक लेग होल्ड करते हुए बस्ती की इस स्पॉट को अंदर इंड्यूस करेंगे और ये थेरेपिस्ट ऊपर उठा के रखेगा। जैसे ये उठाएगा ये बस्ती आना स्टार्ट हो जाएगी। बस्ती को पहले चेक किया जाता है कि एक ही फ्लो में जा रही है कि नहीं। अगर आपकी बस्ती के उपद्रवास कहाँ से आ सकते हैं, हम देखते हैं कई बार, हमने जो बुक्स में भी देखा है आपने, क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं। एक तो बस्ती देने में, बस्ती दाता की कोई प्रॉब्लम हुई, अगर आपने बस्ती सही तरीके से नहीं दी है तो पेन बढ़ेगा, या बस्ती की प्रिपरेशन अगर आपकी सही नहीं हुई तो पेशेंट को पेन बढ़ जाएगा। बस्ती सुपोषण होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं और बहुत ज्यादा ठंडी नहीं। तो जब आप बस्ती देते हैं, एक तो आपकी लूकवार्म बस्ती हो, बस्ती आपकी प्रॉपर फिल्टर हुई हो। अगर नहीं होगी फिल्टर तो यहाँ पे वो अटक जाएगी
प्रॉपर उसकी फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, पोजीशन पेशेंट की ठीक होनी चाहिए, और जो थेरेपिस्ट उसको बस्ती देगा उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए। लेफ्ट लेटर जब हम इसको अंदर इंड्यूस करेंगे, एनएस के अंदर इस पोजीशन में इंड्यूस करेंगे, और हैंड जो है थेरेपिस्ट का अप रहेंगे। पेशेंट को धीरे धीरे लंबी लंबी सांस लेने के लिए बोलना है। जैसे वो इनहेल करेगा ये बस्ती जो है अंदर इंड्यूस हो जाएगी। इसके बाद पेशेंट को बैक पे थोड़ा धक्का दीजिए और रिलैक्स कराइए। थोड़े टाइम के बाद ये बस्ती इवैक्यूएट हो जाएगी, पेशेंट को मिशन। कितनी देर तक बस्ती अगर पेट में रह सकती है? आचार्य ने क्या मेंशन किया है, सुश्रुत संहिता में मेंशन किया है चरण में भी, कितनी देर तक बस्ती जो है वो अंदर होल्ड कर सकता है पेशेंट? 3 महीने, 45 मिनट्स। ये बस्ती विद इन 45 मिनट्स पेशेंट की निकलनी चाहिए। अगर ये नहीं निकलती है तो आपको वर्ती लगा के, गर्म पानी पिला के, हल्की सी स्टीम देके ये बस्ती को निकालना है। ये बस्ती 45 मिनट से ज्यादा पेशेंट की बॉडी में नहीं रहना चाहिए। इसी के विज्ञान में अनुवासन बस्ती के बारे में बताया गया है। अनुवासन बस्ती आप जब लेते हैं तो वो 12 घंटे तक आपके शरीर में रहती है।